गुड मॉर्निंग। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में गांधी जी और कार्ल मार्क्स के विचारों के बारे में अध्ययन करेंगे कि कुछ बिंदुओं पर कार्ल मार्क्स और गांधी जी के जो विचार हैं बिल्कुल सेम है और कुछ बिंदुओं पर इन दोनों के विचारों में असमानता दिखाई देती है। इस वीडियो में हम गांधी जी, जिसे गांधीवाद ये विचारधारा, और कार्ल मार्क्स जिसे मार्क्सवाद कहा जाता है के बारे में जो समानता के बिंदु हैं और असमानता के बिंदु हैं उनके बारे में अध्ययन करेंगे। समानता के बिंदुओं में हम देखते हैं कि उनके जो पहला है सामाजिक अन्याय का विरोध। दोनों विचारधाराओं को सामाजिक अन्याय असहनीय है। वे वर्तमान समय की आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक व्यवस्था से असंतुष्ट हैं और इन व्यवस्थाओं में व्याप्त असमानताओं को दूर कर समानता स्थापित करना चाहते हैं। सेकंड है अंतिम लक्ष्य राज्यहीन और वर्गहीन समाज। दोनों की विचारधाराओं का अंतिम लक्ष्य राज्यहीन और वर्गहीन समाज की स्थापना करना है, जिससे सामाजिक वर्गों के बीच की विषमता की खाई समाप्त की जा सके तथा समाज में जाति, वर्ण, धर्म, लिंग आदि के भेदभाव के बिना प्रत्येक व्यक्ति के व्यक्तित्व का मूल्यांकन हो सके। थर्ड है इसमें समानता के बिंदु में पीड़ित पक्ष का समर्थन। दोनों ही विचारधाराएं समाज के दलित, पीड़ित और शोषित वर्गों के हितैषी हैं और प्रत्येक व्यक्ति को जीवन की न्यूनतम आवश्यकताएं जैसे खाना, कपड़ा, निवास, शिक्षा और चिकित्सा की सुविधाएं प्रदान करने के लिए वचनबद्ध और कटिबद्ध हैं, जिससे प्रत्येक व्यक्ति को उसके व्यक्तित्व और प्रतिभा के विकास का समुचित अवसर प्राप्त हो सके। किशोरीलाल मसरूवाला, जो कि गांधीवादी विचारधारा से संबंध रखते हैं, इस समानता के संबंध में लिखते हैं कि गांधी और मार्क्स दोनों में समान बिंदु यह है कि दोनों मानव जाति के दबाए व सताए हुए तथा साधनहीन और अनभिज्ञ व्यक्तियों के लिए अत्यधिक चिंतित हैं। फोर्थ है इसमें मानवतावादी दर्शन। दोनों ही मानवतावादी दर्शन हैं क्योंकि दोनों ही विचारधाराओं का उद्देश्य जन कल्याण और मानवता का विकास है। नेक्स्ट है धर्म के लिए आग्रह। दोनों ही विचारधाराएं प्रत्येक व्यक्ति से अपनी योग्यता और क्षमता अनुसार समाज उपयोगी श्रम करने का आग्रह करती है तथा एक ऐसे समाज की स्थापना करना चाहती है जिसमें सभी कामगार हो और कोई किसी का शोषण ना कर सके। जो काम नहीं करेगा वो खाएगा भी नहीं। यह इन दोनों ही विचारधाराओं का मूल मंत्र है। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय शांति। दोनों की विचारधाराएं इस बात की घोषणा करती हैं कि उनका उद्देश्य विश्व को शोषण और युद्धों से मुक्त कर अंतर्राष्ट्रीय शांति की स्थापना होनी चाहिए। तो ये दोनों विचारधाराओं के समानता के बिंदु थे। इन दोनों विचारधाराओं में समानता के बिंदु होने के साथ साथ असमानताएं भी हैं। असमानता के बिंदुओं को हम देखते हैं। दार्शनिक आधार की दृष्टि से भेद। दार्शनिक आधार की दृष्टि से ही ये दोनों विचारधाराएं एक दूसरे से भिन्न हैं। मार्क्सवादी भौतिकवादी है जबकि गांधीवाद एक नैतिक सिद्धांत होने के कारण साम्यवादी है। मार्क्सवाद भोग और प्रचुरता का दर्शन है तो गांधीवाद संयम और अपरिग्रह का, मानवीय इच्छाओं को सीमित करने का आदेश देते हुए गांधी जी लिखते हैं कि मन एक आराम रहित चिड़िया है, जितना अधिक इसे मिलता है उतना ही अधिक ये और चाहती है तथा असंतुष्ट रहती है। नेक्स्ट है साधन और साध्य के संबंध के आधार में अंतर। गांधीवाद साधन और साध्य की अनुनासिकता में विश्वास करता है। गांधी जी का विचार था कि साधन और साध्य एक ही सिक्के के दो पहलू हैं और उनमें बीज तथा वृक्ष का सा संबंध है। गांधी जी श्रेष्ठ साध्य के साथ साथ साधनों की पवित्रता को भी आवश्यक मानते थे, लेकिन मार्क्सवाद श्रेष्ठ साध्य अथवा लक्ष्य में तो विश्वास करता है किंतु इस बात को
आवश्यक नहीं मानता कि लक्ष्य की प्राप्ति के लिए साधन भी उतने ही पवित्र हों। मार्क्सवाद का विचार है कि श्रेष्ठ लक्ष्य की प्राप्ति के लिए किसी भी प्रकार के साधन अपनाए जा सकते हैं और इस संबंध में नैतिक मानदंड के आधार पर विचार करने की कोई आवश्यकता नहीं है। पद्धति का भेद। गांधीवाद और मार्क्सवाद में सर्वाधिक महत्वपूर्ण जो भेद है वह है पद्धति का। मार्क्सवाद अपने वांछित लक्ष्य की प्राप्ति के लिए हिंसा के प्रयोग को नितांत आवश्यक मानता है, तो इसके विपरीत गांधीवाद का न केवल प्रथम वरन अंतिम आधार भी अहिंसा ही है। गांधी जी हिंसा के इतने अधिक विरोधी थे कि एक स्थान पर वे लिखते हैं कि यदि भारत हिंसा को अपना लेता है तो भारत में रहने की इच्छा नहीं करूँगा। गांधी जी हमेशा हिंसा के विरुद्ध थे, वो अहिंसक प्रिय थे और ये चाहते थे कि अहिंसा का ही प्रयोग किया जाना चाहिए अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए। अगर अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए हिंसा का साधन अपनाए गए तो वो उसको पसंद नहीं करेंगे। नेक्स्ट है ईश्वर और धर्म के संबंध में भेद। ईश्वर तथा धर्म के संबंध में भी गांधीवाद और मार्क्सवाद में महत्वपूर्ण अंतर है। मार्क्सवाद ईश्वर के अस्तित्व में विश्वास नहीं करता और धर्म को ढोंग तथा अफीम का नशा कहता है। मार्क्सवादी व्यवस्था के अंतर्गत धार्मिक समुदायों के क्षेत्र को अत्यधिक सीमित कर और नवयुवकों में धर्म के प्रति अनास्था उत्पन्न कर धर्म के उन्मूलन का प्रयत्न किया जाता है। मार्क्सवाद के नितांत विपरीत गांधीवादी विचारधारा मूल रूप में धर्म पर आधारित विचारधारा है। नेक्स्ट है वर्गों के पारस्परिक संबंध में विषय में भेद। गांधीवाद और मार्क्सवाद में वर्ग संघर्ष के प्रश्न पर भी तीव्र मतभेद है। मार्क्सवाद के अनुसार समाज में शोषक और शोषित दो वर्ग होते हैं जिनके हित परस्पर विरोधी हैं और परस्पर विरोधी हितों के कारण उनमें संघर्ष अवश्य ही उनमें संघर्ष होंगे। इस वर्ग संघर्ष को चरम रूप प्रदान करके ही मार्क्सवाद अपने वांछित लक्ष्य की प्राप्ति करना चाहता है, परंतु गांधीवादी दर्शन में वर्ग युद्ध के लिए कोई स्थान नहीं है। यह वर्ग सामंजस्य को प्रधानता देता है और वर्ग सामंजस्य की ही बात करता है। संघर्ष के स्थान पर प्रेम, त्याग और सत्याग्रह आदि साधनों द्वारा समस्याओं को सुलझाना चाहता है। गांधीवाद मानवीय सद्भावना में अपरिमित विश्वास रखता है अर्थात अटूट विश्वास रखता है। उनका विचार है कि पूंजीपति, जमींदार और ऐसे ही अन्य वर्गों को निर्धनों के प्रति दयालुता का व्यवहार करने के लिए प्रेरित किया जाना चाहिए। इसमें नेक्स्ट है व्यक्तिगत संपत्ति के विषय में भेद। व्यक्तिगत संपत्ति के विषय में भेद में हम देखते हैं कि मार्क्सवाद व्यक्तिगत संपत्ति को नष्ट करना चाहता है तथा संपूर्ण संपत्ति का स्वामित्व समाज अथवा राज्य को प्रदान करता है। गांधीवाद व्यक्तिगत संपत्ति को अपने आप में कोई बुराई नहीं समझता है और ना ही उसे नष्ट करना चाहता है। गांधीवाद तो भोग विलास की प्रवृत्ति की निंदा करता है। वह संपत्ति के संग्रहकर्ता को स्वामी नहीं वरन पन्यासी या संरक्षक बनाकर रखना चाहता है, जिससे वह अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के बाद से समस्त संपत्ति का प्रयोग सार्वजनिक कल्याण के लिए कर सकें। व्यक्तिगत संपत्ति के संबंध में भी इनमें महत्वपूर्ण बहुत अधिक मतभेद है दोनों ही विचारधाराओं में। नेक्स्ट है लोकतंत्र के संबंध में भेद। गांधीवाद लोकतंत्र का समर्थक है और गांधी जी के अनुसार व्यक्ति के व्यक्तित्व के विकास के लिए लोकतंत्रात्मक पद्धति उपयुक्त है, परंतु मार्क्सवाद लोकतंत्र में विश्वास नहीं करता। वह लोकतंत्र को निरर्थक और निकम्मा कहकर उसकी निंदा करता है। लोकतंत्र को पूंजीपतियों का एक मजाक कहकर पुकारता है। इसी संदर्भ में टर्टस्की ने लिखा है कि लोकतंत्र एक निकम्मा तथा निरर्थक स्वांग है। हम सर्वहारा वर्ग के नाम पर इसका प्रतिकार करते हैं। लोकतंत्र के द्वारा शक्ति प्रदान करने का इरादा बिल्कुल बेकार है। इसमें नेक्स्ट है मानव की स्थिति के संबंध में भेद।
गांधी और मार्क्स की मानव विषयक विचारधाराओं में महत्वपूर्ण भेद है। गांधी जी के लिए मानव सर्वप्रथम है और मानवता ही सर्वोच्च विचारधारा है। इसी संबंध में मजूमदार ने कहा है कि गांधी जी की राजनीतिक दर्शन की सौर प्रणाली में मानव सूर्य है। इसके नितांत विपरीत मार्क्स के दर्शन में मानव की नितांत अवहेलना की गई है। नेक्स्ट है इसमें केंद्रीकरण और विकेंद्रीकरण का भेद। मार्क्सवाद औद्योगिकरण में विश्वास करता है तथा विशाल उद्योगों की स्थापना के साथ साथ उत्पादन बढ़ाने के लिए उद्योगों का अधिकाधिक मशीनीकरण करना चाहता है। वर्तमान समय की व्यवस्था का ही विस्तार करने के पक्ष में है, जिसके अंतर्गत बड़े पैमाने पर उत्पादन कार्य किया जाता है। लेकिन गांधीवाद वर्तमान उत्पादन व्यवस्था को दोषपूर्ण मानता है और इसके स्थान पर कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहन तथा प्रधानता देने के पक्ष में है। बड़ी बड़ी मशीनें और कारखाने ही वर्तमान सामाजिक व्यवस्था की अधिकांश बुराइयों के लिए दोषी हैं। इसलिए गांधीवाद सहकारी ढंग पर आधारित कुटीर उद्योग धंधों का समर्थन करता है। ये गांधी जी और कार्ल मार्क्स दोनों के विचारों में प्रमुख समानताएं और असमानताओं के बिंदु थे।